सीमा देश के लिए अपनी सीमा क्रॉस करके आई है, बहुत बड़ा खतरा है, यही बहुत बड़ा सीमा है। नहीं, लव स्टोरी कुछ भी नहीं है। वो आई है पाकिस्तान से, उसका कुछ बहुत बड़ा मकसद है जो समझ नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान में 2 साल बच्चे को मानव बम बना दिया जाता है, हमारे यहाँ तो 5-5 मानव बम आए। पाकिस्तान से आई एक महिला के चर्चे इन दिनों हिंदुस्तान के गली गली में हो रहे हैं। सीमा हैदर क्या वाकई अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हिंदुस्तान आई या फिर वो अंडर कवर एजेंट है? इसी बात की पड़ताल में जांच एजेंसियां जुट गई हैं। तो सवाल इसी बात का है कि क्या ये महिला कोई अंडर कवर एजेंट है या वाकई सचिन की प्यार की चाहत में यहाँ पर पहुंची थी। हमारे साथ बनारस की जनता भी है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सीमा को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो वाकई अपनी प्यार को पाने के लिए यहाँ पर आई है या फिर उसके पीछे का जो उसका मकसद है कुछ दूसरा है? नहीं, सीमा प्यार को पाने के लिए यहाँ नहीं आई है। इसका मकसद ये, पहला सवाल ये उठता है कि सीमा इंडिया में प्रवेश कैसे की। ये हमारे देश के लिए खतरा है, और खतरा इसलिए है कि हमारे यहाँ देश में किसी भी रास्ते से कोई आ जाए और इसको हम इतना हाईलाइट करें कि हमारे यहाँ शादी कर ली, मोहब्बत कर ली। मोहब्बत एक सेकंड चीज होती है। उसने पाकिस्तान में बहुत लोगों से मोहब्बत किया, और मोहब्बत तो उसको अपने 4 बच्चों से अब करना चाहिए ना, कि अपने अब किसी एक लवर से कर करके इंडिया में आकर के कहें मोहब्बत कर रहे हैं, हम आपके यहाँ रहेंगे, हमारे साथ वहाँ बड़ी परेशानी हुई। भाई कहते हैं कि प्यार की कोई सरहद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। अगर वो सीमा लांग के आ भी गई तो क्या दिक्कत है आप लोग? सीमा देश के लिए अपनी सीमा क्रॉस करके आई है, बहुत बड़ा खतरा है, यही बहुत बड़ा सीमा है। इससे ये देश के लिए खतरा है, और इस खतरे को आपको खतरे की निगाह से देखिए, प्यार मोहब्बत और उसके कोका कोला की निगाह से मत देखिए। उसका मकसद कुछ दूसरा था। बिल्कुल, मकसद उसके पीछे क्या है, इसको यहाँ की जांच एजेंसी उसको देखना पड़ेगा। जांच एजेंसी देखेगी। जांच एजेंसी तो अब एक तरीके से उसकी पड़ताल भी कर रही है। एटीएस है और भी तमाम एजेंसियां हैं, अब पड़ताल में शुरू कर दी हैं। नार्को टेस्ट कराने की भी बात हो रही है। क्या लगता है उसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? अब ये तो जांच एजेंसियों की जांच के बाद पता चलेगा कि ये क्या स्कैंडल है। ये सारा चीज खुल के सामने जब आएगा तब पता चलेगा कि मतलब इसके पीछे किसी का कोई मंसूबा है या ये हकीकत है। अब ये जब तक जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट नहीं दिखाती हैं तब तक इस पे कुछ टीका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन किसी भी देश में एंटर करने के लिए आपको एक नियम कानून, एक रूल रेगुलेशन होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। बिना उसके ये एंटर किए हैं तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो है। आप लोग को उसकी लव स्टोरी पर जरा भी एतबार नहीं है? नहीं, लव स्टोरी ऐसी नहीं होती है। मतलब एक बिलीवेबल लव स्टोरी होती है जिसपे आदमी को विश्वास होता है, जो आदमी मान सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, इसलिए जब तक जांच एजेंसियां अपनी जांच पूरी न करें इसके ऊपर डायरेक्ट किसी क्लू पे पहुंचना बहुत अच्छी बात तो नहीं है। सीमा हैदर की चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं, गली गली हर घर में हो रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को लीगली आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लीगली तौर पे तो हम लोग ये कहना चाहेंगे, जो सीमा हैदर हैं वो फर्स्टली तो वो खुद ही लीगली रूप से सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टर्म्स को एंड कंडीशंस को ब्रीच किया है। तो लीगली उन्हें उनके कंट्री वापस रिटर्न हो जाना चाहिए। और बाकी जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट है वो क्या डिसाइड करती है, हम लोग को लगता है कि वो भी एक अच्छा डिसीजन देंगी ताकि हम लोगों के फेवर में हो, ना कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट हो। नेशन सिक्योरिटी उसकी लव स्टोरी पे भारी पड़ती जा रही है। नहीं, लव स्टोरी कुछ भी नहीं है। वो आई है पाकिस्तान से, उसका कुछ बहुत बड़ा मकसद है जो समझ नहीं पा रहे हैं। जो जांच एजेंसियां हैं, जांच करने के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या है, सच्चाई है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 2 साल बच्चे को मानव बम बना दिया जाता है, हमारे यहाँ तो 5-5 मानव बम आए। और नेपाल के रास्ते कैसे आए हैं, लीगल तरीके से आए, ये चीज भी सही नहीं है। हो सकता है राजनीतिक भी कहा जा सकता है, या बाबा बागेश्वर टारगेट हो या योगी आदित्यनाथ टारगेट हो, क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाला है। हो सकता है योगी जी को टारगेट करने के लिए वो आई हो। आने से आई, जब वो यहाँ पे आई तो सीधे हिंदुत्व में आ गई, हिंदू बनने लगी, और फिर उसके बाद बाबा बागेश्वर से मिलने की इच्छा जता रही है। इसका मतलब खतरा है। भाई ये बताइए कि जिस तरीके से उसका जो प्रेम था, खासतौर से हिंदुत्व के लिए उमड़ रहा था, आपको ताज्जुब हुआ? कुछ तहज्जुब तो ये हुआ कि वो मुसलमान ही नहीं है, उसको ना नमाज का ढंग मालूम है, ना नमाज का वक्त मालूम है, लेकिन वो तो तुलसी पूजा करती है, वो पूरे मांग में अपने सिंदूर भरती है, सारी चीजें करती है। ये चीज है कि हमारे यहाँ इंडिया में हम लोग रहते हैं, हमारे घर की औरत अगर है कि नहीं, बुरखे में नहीं, हमारे घर की औरत जो है पूरा हिंदू रस्म रिवाज को नहीं जानती है कि कैसे पूजा किया जाता है, कैसे तुलसी पूजा किया जाता है, कैसे सूर्य पूजा किया जाता है। हमारे घर की औरत नहीं जानती है, मगर अपने धर्म के बारे में जानती है। हमारी हिंदू बहनें अपने धर्म के बारे में पूरा जानती हैं।
हैं, मगर मुस्लिम धर्म के बारे में कम जानती, जबकि हम दोनों यहाँ पे इंडिया में साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। और वो हमसे अच्छी हिंदी बोलती है। हम BHU के स्टूडेंट रहे हैं, हम हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते, हम अपनी मुसलमान लैंग्वेज बोल पाते हैं। हम हिंदी अगर वो चाह करके भी नहीं बहुत अच्छी बोल पाते हैं, इसलिए कि हमारी जबान घर की उर्दू है, तो हम उर्दू बोलते हैं ज्यादा। उर्दू बोलते हैं। लेकिन आप लोग ये विश्वास कर पाएंगे 5वीं पास एक महिला फर्राटे से इंग्लिश बोलती है, उर्दू बोलती है, हिंदी भी उतने ही फर्राटे से बोलती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई 5वीं पास उसको ट्रेंड किया गया है, वो सब चीज में ट्रेंड है। और हमारे हिंदुस्तान के जो भी जनता है, जो लोग हैं हिंदुस्तान के, बहुत अच्छे और सच्चे दिल के हैं। इसीलिए वो 4-4 बच्चों को लेके आई है कि बच्चे रहेंगे तो उसको सिंपैथी मिल जाएगी और वो आसानी से घुस जाएगी भारत में। ठीक है, आसानी से घुस जाएगी। और इसीलिए उसने सब कुछ प्रोपेगेंडा क्रिएट किया। हाँ, ये इन्होंने जो किया है वो बहुत ही प्री प्लान्ड चीजें और काफी टाइम से इसके पीछे मेहनत भी करी होगी, जैसा कि हम लोग समझ पाएंगे। और होप श्योर कि उनकी मनीष इधर है। अब इस पूरे जो प्रकरण है, पूरी स्टोरी का एंड किस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्या होने जा रहा है? अब इसका एंड देखने के लिए हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे मतलब अभी क्या ही कहा जाए, अभी तो जांच एजेंसियां चली रही हैं, देखिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही फेयर तरीके से ये सब सारी चीजें चल रही हैं। इसमें कुछ न कुछ तो है जो सामने आएगा। सीमा हैदर क्या एक लवर थी या फिर वो अंडरकवर एजेंट थी? अब उसकी सच्चाई क्या देश के सामने आ रही है? क्या वाकई या फिर आपको लगता है कि वो वाकई सचिन के प्यार में वो सरहद पार करके यहाँ पहुंची? देखिए, इस प्रकार की चीजों को फिल्मी स्टोरी के रूप में लिया जा सकता है। फिल्मों में हम लोग देखे हैं कि कई बार टाइगर और कई प्रकार की पिक्चर ऐसी आई है जिसमें सीमा पार और सीमा इस पार उस पार का प्रेम और ये सब चला है। लेकिन जब इतना बड़ा देश का इशू हो, देश का मामला हो, तो उस समय प्यार, परवान, ये सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं। अगर आप प्यार करती थी तो आप पासपोर्ट वीजा लेकर के आई होती, वीजा अप्लाई किया होता, सचिन वीजा लेकर के गए होते, आप किसी और देश में मिल सकते थे, नेपाल में भी मिल सकते थे। नेपाल से मिल करके भारत के विदेश मंत्री को एक पत्र लिख सकते थे बाकायदा कि हम लोग प्रेम करते हैं, हम लोग शादी करके भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। वो प्रोसीजर से आप आ जाते, तो आपको एजेंट कहने में मुझे कोई बुराई नहीं है, मुझे कोई कोताही नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आप एजेंट नहीं है।